ध्यान चिढ़कर उठता है। फिर अंश से कहता है, ओए, तेरी चश्मिश से पहले वो मेरी कांडी बहन है और मैं अच्छे से जानता हूँ उसके 8-10 बजे बजेंगे। अभी टेबल पर सर रखकर सोती हुई मिलेगी और तू मेरी नींद हराम कर रहा है। कहते हुए चिढ़कर तैयार होने चला जाता है। वहीं अंश हंस रहा होता है। कुछ देर में ध्यान तैयार होकर अंश के साथ नीचे आता है। फिर दोनों नाश्ता करके श्रेया के घर के लिए पैदल ही निकल जाते हैं, क्योंकि वो ध्यान के घर के बगल में ही था। कुछ दूर चलते ही वो लोग कपूर मेंशन श्रेया के घर पहुंच गए। अंदर आते ही उन्हें डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए दीपक जी यानी श्रेया के पापा और अंजलि जी श्रेया की मम्मी दिखते हैं, जो उन्हें देखते ही ध्यान और अंश से, अरे तुम दोनों, आओ आओ बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। इस पर अंश कहता है, नहीं अंकल, हम जस्ट अभी ध्यान के घर से करके आए हैं। कहते हुए बस उन दोनों से बात करने वहाँ बैठ जाते हैं और ध्यान भी। तभी ध्यान अंजलि जी से, आंटी मोटो, वो श्रेया को मोटा भी कहता है, कहाँ है? तो अंजलि जी, अरे ध्यान पुत्र, तू तो जानता ही है कि संडे की सुबह क्या कभी 10 बजे से पहले हुई है उसकी, जो आज होगी। इस पर ध्यान एक नज़र अंश को घूरता है, जैसे मानो कह रहा हो, देखा मैंने कहा था ना। तो अंश उसकी तरफ से अपनी नज़रें फेर लेता है। फिर कुछ देर इनसे बात करके ध्यान अंश के साथ श्रेया के रूम में पहुंचता है। तो वहां जैसे ही उसने पहले ही कहा था, श्रेया अपनी स्टडी टेबल पर सर रखकर सोई हुई थी। उसका चश्मा साइड में रखा हुआ था, किताबें खुली हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि वो पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। तभी ध्यान अंश से कहता है, देखा, ये कुंभकर्ण की नानी अब तक सो रही है और तूने इसके लिए मेरी नींद खराब कर दी। फिर श्रेया को सोते हुए देखकर, रुक मोटो की बच्ची, तुझे तो अब बताता हूँ। कहते हुए उसने उसी के थोड़े से बाल पकड़े और उनकी मदद से श्रेया के चेहरे पे गुदगुदी कर दी। वही अंश, जो अब तक श्रेया को शांति से सोते हुए देख रहा था, जो कि आज उसे बड़ी प्यारी लग रही थी, उनके आज पहली बार इतने सालों में ध्यान से उसे देखा था। वो कोई ख़ास या याद रहने लायक खूबसूरत नहीं थी, पर सोते हुए जो सुकून भरी मुस्कान और शांति उसके चेहरे पर थी, वो किसी का भी दिन बना दे। उसका चेहरा बच्चों की तरह मासूम था। अंश ये सब देख ही रहा था। तभी ध्यान श्रेया को तंग कर उठाने लगा, तो अंश उसे रोकते हुए बोला, अरे बेचारी रात भर पढ़कर सोई है, सोने देना थोड़ी देर। इस पे ध्यान बोला, हाँ मैं तो जैसे रात भर पार्टी कर रहा था, मैं भी तो पढ़कर ही सोया था। कहते हुए वो श्रेया के कान के पास आया और ज़ोर से बोला, मोटो बाढ़ आ गई। ये सुनते ही श्रेया उछलकर बैठ गई। मम्मा चिल्लाते हुए उठती है तो देखती है कि ध्यान हंस रहा है और समझ जाती है कि ये सब ध्यान की करामात है। और रुक चंपट, तुझे तो मैं बताती हूँ। कहते हुए उसके पीछे भागने लगती है और दोनों कमरे में इधर से उधर भागम भाग मचा रहे थे। तभी श्रेया का पैर कारपेट से उलझ जाता है और वह गिरने लगती है। तो अंश उसके हाथ को थामकर उसे संभालने की कोशिश करता है, पर खुद भी उसके ऊपर गिर जाता है। श्रेया ने डर से आंखें बंद करनी थी, वहीं अंश तो मानो उसमें खो सा गया था। तभी श्रेया अपनी आंखें खोलती है और दोनों की नज़रें मिल जाती हैं और दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि तभी उनके कानों में ध्यान की आवाज़ आती है, ओ लैला मजनू, क्या यहीं पूरी फिल्म बनाओगे क्या? जो कि उन्हें कब से बैठकर देख रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही दोनों होश में आते हैं और झट से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर श्रेया तो बिना कुछ सुने या कहे बाथरूम में भाग जाती है। वहीं अंश बालकनी की तरफ चला जाता है। तभी ध्यान अंश से कहता है, तू पसंद करता है ना उसे? तो अंश कहता है, ये पागल है क्या, वो बस बेस्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हुए बात को टालने लगता है। फिर ध्यान भी इस बात पे ज़रा जोर नहीं देता और वो बाहर निकल जाता है। श्रेया भी तैयार होकर आती है और घर में बने मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ती है। फिर आकर नाश्ता करती है और उसके बाद अपने रूम में ध्यान और अंश के साथ पढ़ने बैठ जाती है। जहाँ ध्यान खुद पढ़ने में लगा था, वहीं श्रेया अंश को कुछ नोट्स देती है और कई बेसिक चीज़ें सिखाती है, जो अंश ने क्लास बंक करने के चक्कर में मिस कर दिए थे। काफ़ी देर तक पढ़ाने और पढ़ने के बाद श्रेया ने थोड़ी देर के लिए अपना चश्मा उतारकर अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करती है, फिर खोलकर वापस अपना चश्मा पहनने लगती है। तो अंश, यार चश्मिश, सच कहूँ तो तेरी आंखें बिना चश्मे के बवाल लगती हैं, मतलब बहुत खूबसूरत। फिर ये चश्मा क्यों? इस पर श्रेया थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, वो क्या है ना, मैं अपनी आंखों की खूबसूरती का अचार नहीं डालूंगी,
क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का अगर कुछ दिखाई ही ना दे तो अंश कहता है फिर लेंस यूज़ करना। श्रेया अच्छा, फिर उन पर्दों में हकीकत थोड़े ही दिखेगी जनाब। तो अंश कंफ्यूज होके मतलब। तभी श्रेया समझाते हुए उन लेंस के रंगों में मेरी ये अंदरूनी खूबसूरती दर्शाती हुई आंखें तो छुप जाएंगी ना। और अगर श्रेया की असली पहचान जो कि उसकी आंखें और चश्मा है वो ही ना रहे तो क्या श्रेया श्रेया कहलाएगी। श्रेया की इस बात पे अंश काफ़ी वक्त उसे देखता रहा। तभी श्रेया कहती है अब मुझे घूरने से अच्छा इन किताबों को घूरो, वरना प्रिंसिपल और अनीश अंकल तुझे घूरेंगे। ये सुनकर अंश फिर मुंह बनाकर पढ़ने लग गया और ध्यान और श्रेया उसे यूं देखकर हंसने लगे। फिर वो भी पढ़ने लगे। उनका दिन का खाना भी अंजलि जी ने रूम में ही भिजवा दिया था और ये लोग शाम तक यूं ही पढ़ते रहे। फिर श्रेया बोली आज बहुत मेहनत की है तुम दोनों ने, चलो अब रेस्ट करो। उसके ये कहते ही ध्यान अपनी किताबें बंद करके एक राहत की सांस लेते हुए कहता है फाइनली हो गया। तभी श्रेया ध्यान से कहती है ए चंपट, जा मेरे लिए चाय और अपने और इस चिकने चमेले के लिए कॉफ़ी लेकर आ। तो ध्यान कहता है मैं नहीं ला रहा और मुझे चंपट मत बोल। इस पर श्रेया कहती है नहीं लाएगा। ध्यान कहता है नहीं। तो श्रेया कहती है ठीक है, फिर अपना होमवर्क खुद सबमिट करना, वो भूल जा। ये सुनते ही ध्यान क्या बहना तो बुरा मान गई। चाहे क्या तू बोले तो मैं ट्रे में अपना सर रखकर तेरे सामने पेश कर दूं। तो श्रेया कहती है नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरा टेस्ट इतना भी गंदा नहीं है। तो ध्यान वहाँ से नीचे चला गया। अब श्रेया और अंश रूम में अकेले थे। तभी अंश वहाँ कई सारे स्केच चेस और पेंटिंग्स देखकर श्रेया से बोला आज भी पेंटिंग्स करती है तू। तो श्रेया कहती है कुछ आदतें भूला ही नहीं भूलती। इस पर अंश कहता है लेकिन मैंने अपनी बेवकूफ़ियों में मेरी कई सुकून देने वाली आदतों को छोड़ दिया। कहते हुए वो बालकनी के पास रखे श्रेया के पियानो के पास आ गया और उसे छूकर देखते हुए बोला मैंने अपनी ज़िद में अपनी सिंगिंग और माँ का सपना भी छोड़ दिया। अब तो पता नहीं एक लाइन भी गा पाऊँगा या नहीं। ये सुनकर श्रेया पियानो के पास रखा अपना गिटार अंश को थमाकर दे और ख़ुद पियानो पर बैठकर तो अभी पता कर लेते हैं कहते हुए अपनी उंगलियों से पियानो बजाने लगती है और गाने गाने लगी। वहीं ध्यान जो चाय कॉफ़ी लेकर आया था वो इन्हें गाते देखकर वहीं बाहर खड़ा हो गया और सुनने लगा और अपने मन में श्रेया का तो चलो वो एक्सपेक्ट तो करती है कि प्यार है, पर अंश ये तो साफ मुकर जाता है। पर जो भी कहे उसकी आंखें बोलती हैं कि प्यार तो इसे भी है। सोचते हुए चाय और कॉफ़ी लेकर अंदर आया, फिर उन दोनों को आवाज़ देते हुए अपना नैन मटका बाद में करना, अभी चलो चाय पी लो। उसके ये कहते ही दोनों होश में आए और एक दूसरे को अवॉइड करते हुए अपने अपने कप को उठाकर पीने लगे। फिर कुछ देर बाद अंश अपने घर और ध्यान अपने घर चला गया। रात का वक्त, ध्यान का कमरा। ध्यान साक्षी से फ़ोन पर बात कर रहा था। ध्यान कहने लगा यार ऐसा ही चलता रहा तो इनकी लव स्टोरी की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। साक्षी पूछते हुए कहने लगी क्या हुआ। तो ध्यान कहने लगा क्या हुआ और क्या नहीं वो पूछ। मतलब दोनों की नज़रों से इश्क यूं टपक रहा था जैसे मधुमक्खी की छत्ते से शहद टपकता है, पर एक है जो कहना नहीं चाहती और दूसरा तो मानना ही नहीं चाहता। ये कहते हुए आज हुआ पूरा घटनाक्रम साक्षी को बताता है, जिसे सुनकर साक्षी कहती है अगर ऐसा है तो अब हमें ही इन्हें मिलवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें। ये कहते हुए दोनों सोचने लगे। तभी ध्यान के फ़ोन में कोई मैसेज आता है जिसे देखकर मुस्कुरा कर ध्यान कहता है मिल गया रास्ता। ये कहते हुए साक्षी से कुछ कहता है और फ़ोन काट देता है। फिर ध्यान अपने आप से कहता है अब देखते हैं कब तक तू अपनी फीलिंग्स को रोकेगा अंश। ये कहते हुए मुस्कुराकर सोने चला जाता है। अगले दिन श्रेया ध्यान के साथ आती है और तभी अंश भी अपनी बुलेट में एंट्री लेता है और उसे पार करके उनके पास आता है। तभी नीरव और उसका गैंग दूसरी तरफ से आते हुए ज़बरदस्ती अंश को धक्का देकर गिरा देते हैं और जाने लगते हैं। तभी अंश और ध्यान उन्हें गुस्से में कुछ कहने ही वाले होते हैं कि श्रेया उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती है और ख़ुद नीरव के पैर के आगे अपनी टांग अड़ा देती है। नीरव खुद को संभाल नहीं पाता और वह सीधा कीचड़ में गिर जाता है। ये देखकर जहाँ ध्यान हंस रहा था वहीं अंश श्रेया की हरकत से हैरान था। तभी नीरव खड़ा हो गया और श्रेया से दांत पीसते हुए बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की। ये कहते हुए उसकी ओर बढ़ा। तभी श्रेया उसके कॉलर को पकड़कर कहती है वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे अंश को गिराने की। नीरव कहता है यू
कहते हुए उसकी ओर बढ़ता है तो ध्यान और अंश आगे आके उसे रोकते हुए कहते हैं, सोचना भी मत, वरना वो हाल करूँगा कि आईने में अपनी शक्ल तक नहीं पहचान पाएगा। और अंश कहता है, अगर हाथ भी लगाया ना तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये कहते हुए उसे पीछे धकेल देता है तो नीरव जाने लगता है। तभी श्रेया पीछे से आती है, ओए घोंचू सुन, अगली बार अगर फिर हमारे रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश भी की ना तो टांग तोड़ दूंगी। ये कहते हुए अंश और ध्यान का हाथ थामे वो वहाँ से चली जाती है। और नीरव गुस्से से पैर पटक कर, इसकी कीमत तो तुम लोगों को चुकानी ही पड़ेगी, कहते हुए दूसरी तरफ चला गया। वहीं श्रेया ध्यान और अंश के साथ कैंटीन में आ गई। अंश तो अब भी उसे हैरानी से देख रहा था। तो श्रेया कहती है, अबे वो चिकने चमेले, क्या घूर रहा है? तभी अंश चिढ़ते हुए बोला, चश्मिश, पहले तो मुझे चमेला मत बोला कर, फिर और तूने आज अपनी इमेज दांव पर लगा दी और यहाँ भी अपना कांडी व्यक्तित्व का प्रसारण कर दिया। तो श्रेया कहती है, तो क्या करती, कोई भी मेरे दोस्तों को तंग करता है और मैं देखती रहती क्या? मैं भी श्रेया कपूर हूँ, दोस्तों के लिए जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ, समझे? फिर सब एक टेबल पर बैठते हैं। तब तक साक्षी भी आ गई और उनके पास बैठ गई। तभी श्रेया वहाँ काम करने वाले छोटू को अपने पास बुलाते हुए कहती है, छोटू बेटा इधर आ। तो छोटू आते हुए, जी दीदी। श्रेया कहती है, सुन, मेरे लिए तो वही मेरी कटिंग वाली चाय लेकर आना और इन अंग्रेज़ों के लिए 3 कप कॉफ़ी और 3 चीज़ सैंडविच लेकर आना, कहती है और फिर अपने कानों में हेडफोन लगा लेती है और एक बुक खोलकर पढ़ने लगती है, बिना किसी से भी कोई मतलब रखे। वहीं अंश उसे बड़े गौर से देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, तू ना इस दुनिया में अपने टाइप की एक ही डिफ़ॉल्ट पीस है, कहते हुए मुस्कुरा कर फिर उसे ही देखने लगता है। वहीं ध्यान और साक्षी अंश की श्रेया को देखने को नोटिस कर रहे थे और ध्यान साक्षी से इशारे में कह रही थी, देखा बोला था ना। तो साक्षी भी हाँ में गर्दन हिला देती है। फिर सबका ऑर्डर आता है और सभी खाकर क्लास की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं सारे प्रोफेसर और स्टूडेंट्स आज अंश के बर्ताव पर हैरान थे, क्योंकि आज पहली बार अंश ने ना कोई क्लास बंक की और ना ही किसी को परेशान या किसी की रैगिंग की। अंश पूरा वक्त श्रेया के ही साथ बैठा हुआ था और उसके साथ पढ़ाई कर रहा था। वहीं नेत्रा ये देखकर गुस्से से अपनी मुठियाँ भींच लेती है और अपने मन में कहती है, यू कांट डू दिस टू मी अंश। और श्रेया, तुम्हें तो अंश को मुझसे छीनने की कीमत चुकानी पड़ेगी, कहते हुए गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यूं ही कॉलेज का वक्त बीत गया और अंश अपने घर जाकर फ्रेश होकर 3:30 बजे श्रेया के घर आया उससे पढ़ने के लिए। फिर श्रेया उसे पढ़ाना शुरू करती है और कुछ देर समझाने के बाद उसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देती है। तो अंश पूरे ध्यान से उन्हें सॉल्व करने में लग जाता है। वहीं श्रेया बस उसे देख रही थी और एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ अपने मन में कह रही थी, काश के कह पाते तुमसे कि सिर्फ तुमसे इश्क करते हैं, कहना चाहते हुए भी नहीं कह पाते। जाने क्यों हम इतना डरते हैं। सोचते हुए गहरी सांस छोड़कर फिर अपनी किताब में ध्यान देने लगती है। वहीं अंश ने जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे तभी वो श्रेया को दिखाने लगता है। तो श्रेया चेक करने लगती है, पर उसके बाल बार बार उसकी आंखों के आगे आकर उसे परेशान कर रहे थे और वो उन्हें बार बार झुंझलाकर पीछे कर रही थी। तभी अंश अपनी उंगलियों से उसके बालों को पीछे करता है। उसके यूं अचानक छूने से श्रेया उसे देखने लगी और अंश भी उसकी आंखों में फिर से खो गया था। अंश श्रेया के करीब आ ही रहा था कि तभी जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ हुई और दोनों एक दूसरे से दूर होकर बैठ गए और इधर उधर देखते हुए अंश अपने मन में सोचने लगा, क्या कर रहा है अंश? वो उसकी आंखें हैं, कोई भूल भुलैया नहीं जो बार बार उनमें खोए जा रहा है। और अब तो हद कर दी, अगर बिजली नहीं कड़कती तो यू कुड हैव किस्ड हर। शीट, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, क्या कहूँगा अब मैं इससे। वो ये सोच ही रहा था कि श्रेया भी सोचने लगी, क्या करने वाली थी तू, क्या हो गया है तुझे? इतने सालों से प्यार करती आई है, तब तो कभी ये सब नहीं हुआ, तो अब क्यों? भूल मत, ये सब कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है। और अंश पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, अब क्या कहूँगी इससे। दोनों इसी कश्मकश में थे कि तभी श्रेया का फ़ोन बजा और दोनों अपने मन में राहत की सांस लेते हुए
थैंक गॉड कहते हैं। और श्रेया फ़ोन उठाती है तो इधर से साक्षी रोते हुए कहती है, श्रेया ध्यान कह रही थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो श्रेया परेशान होकर, क्या क्या हुआ भाई को, और तू इतना रो क्यों रही है? यह सुनकर अंश उसे फ़ोन स्पीकर पे करने का इशारा करता है तो श्रेया वैसा ही करती है। तभी उधर से साक्षी कहती है, जल्दी से तू कैफ़े सी साइड आ जा प्लीज़। ये कहते हुए रोने लगी और कॉल काट दिया। तो श्रेया हेलो हेलो करती है, फिर अंश को देख परेशान होकर चल जल्दी कहती है। फिर दोनों नीचे आकर गैरेज से एक कार निकालकर कैफ़े के लिए निकल जाते हैं और अंश बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हुए कैफ़े पहुंचता है। दोनों गाड़ी से उतरकर तेज़ी से कैफ़े के अंदर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि पूरा अंधेरा है। श्रेया आवाज़ देती है, साक्षी भाई कहाँ हो दोनों? तभी कोई पीछे से श्रेया की आंखों पे हाथ रखकर उन्हें बंद कर देता है। तो श्रेया हाथों को छूते हुए कहती है, कौन कौन है? वो शख्स श्रेया के कानों के पास आकर कहता है, पहचाना मोहतरमा? इस पर श्रेया खुश होकर कहती है, मान क्या ये आप हैं? कहती है और हाथ हटाकर उस शख्स की तरफ पलटती है। तभी सारी लाइट्स ऑन हो गई और ध्यान और साक्षी एक लड़की के साथ बाहर आते हैं और सरप्राइज कहते हुए चिल्लाते हैं। तभी साक्षी, सॉरी श्रेया, इट वॉज अ प्रैंक, वो मेरा नहीं मानव, इरा और ध्यान का प्लान था। ये सुनकर श्रेया थोड़ा गुस्सा ज़रूर होती है। फिर मानव और इरा को गले लगाकर कहती है, कितने दिनों बाद मिले हैं आप दोनों। फिर इरा से कहती है, तुम तो बता सकती थी इरा, तुम तो मेरी बहन हो, तुम भी उनके प्रैंक में शामिल हो गई। तो इरा श्रेया के चाचा की बेटी कहती है, सॉरी दी, पर इन्होंने फोर्स किया था। फिर अंश को देखकर उसे गले लगाकर कहती है, अंश भाई कैसे हो आप, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ आपसे। तो अंश मुस्कुराकर कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। इरा ने कहा, मैं भी मस्त। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी श्रेया मानव से कहती है, इतने दिनों बाद आए हो, आपको हमारी याद नहीं आती? इस पर मानव, ध्यान के मामा जी का लड़का, कहता है, जी बिल्कुल भी याद नहीं आई आपकी मोहतरमा, क्योंकि याद उन्हें किया जाता है जिन्हें कभी भुलाया जाए, और आप भुलाए जाने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हैं। ये कहते हुए उसके हाथ को हल्के से चूमता है। ये देखकर जहां अंश का पारा चढ़ गया, वहीं श्रेया मानव के कंधे पे हल्की सी चपत लगाकर कहती है, आप ना बिल्कुल नहीं बदले, ये कहती है और उसे गले लगा लेती है। तभी अंश, जो ये सब नहीं देख पा रहा था, वो श्रेया से कहता है, अरे चश्मिश, मुझे अपने इस दोस्त से नहीं मिलवाने वाली क्या? ये सुनकर श्रेया मानव से अलग होकर कहती है, ओह सॉरी। फिर अंश से कहती है, अंश ये मानव सिंह चौहान, ध्यान के कजिन और आमेर के कुंवर। और फिर से वो बस मानव से बातें करने लगी। ये देखकर अंश जल के अपने मन में कुंवर नहीं साला सुअर दिखता है। फिर देखता है कि मानव बार बार श्रेया का हाथ पकड़कर बातें कर रहा था तो कभी उसके गाल खींच रहा था। ये देखकर अंश के जबड़े कस गए थे, जिसे देखकर ईरा चुपके से ध्यान और साक्षी को थम्स अप का इशारा करती है और वो दोनों भी अंश को देखकर मुस्कुरा देते हैं। फ्लैशबैक। बीती रात जब ध्यान साक्षी से बात कर रहा था तभी उसके फ़ोन से मानव का मैसेज आया, हम और इरा कल मुंबई आ रहे हैं और इस बार श्रेया को हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे। ये मैसेज पढ़ते ही ध्यान के दिमाग में आइडिया आया और उसने साक्षी से कहा, कल मुझे कैफ़े सी साइड से मिलना, और हाँ अकेले आना, श्रेया को मत बताना। फिर मानव को भी मैसेज कर दिया, भाई कल श्रेया से मिलने से पहले मुझसे मिल लेना और इरा को भी लेकर आना कैफ़े सी साइड, और श्रेया को कोई कुछ मत बताना, ये कहता है। फिर अगली शाम कॉलेज ख़त्म होने के बाद चारों कैफ़े में मिलते हैं तो ध्यान उनसे कहता है, देखो तुम सभी हमारी श्रेया के इश्क के बारे में तो जानते ही हो। इरा कहती है, अंश भाई और कौन? इस पर मानव कहता है, उस बददिमाग इंसान के अलावा सब जानते हैं। तभी ध्यान कहता है, पर मुझे लगता है कि वो भी श्रेया को पसंद करता है, बस मानना नहीं चाहता, और इसीलिए आज मैं तुम दोनों की हेल्प चाहता हूँ उसे मनवाने के लिए। तो इरा कहती है, पर भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं? ध्यान कहता है, जहाँ इश्क हो वहाँ रश्क जलन होती ही है, तो बस वही करना है उसके साथ, और ये मानव करेगा श्रेया के साथ फ्लर्ट करके। इस पर मानव कहता है, पर हम ही क्यों? तो ध्यान कहता है, देखो तुम इरा के तुम्हारी ज़िंदगी में आने से पहले भी तो ये करते ही थे और श्रेया के साथ तो हमेशा से करते आए हो, तो उसे शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा, और इरा भी कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि वो जानती है तुम्हारे और श्रेया की दोस्ती के बारे में।
मानव कहता है, पर हमें श्रेया को हमारे और इरा के बारे में भी तो बताना है। 2 साल से हम रिलेशन में हैं और उनसे छुपा रहे हैं। अब भी अगर नहीं बताया तो वो बाद में ज़्यादा हर्ट होगी। तो ध्यान कहता है, और उसकी स्टोरी पटरी पर ले आओ, फिर बता देना, वरना जो इश्क 2 तरफ़ा हो सकता था वो तुम्हारी वजह से एक तरफ़ा ही रह जाएगा। तो क्या तुम लोग खुश रहोगे? ये कहते हुए उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। तो दोनों मान जाते हैं और फिर प्रैंक करने का आइडिया निकाला। प्रेजेंट टाइम में वो चारों ही अंश का जलना नोटिस कर रहे थे, सिवाय श्रेया के। तभी अंश से ये सब देखा नहीं गया और वो कुछ बहाना करके घर के लिए निकल गया। और श्रेया तो बस मानव और इरा से बातों में लगी थी, तो उसने अंश पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं बाकी चारों इस प्लान के फर्स्ट स्टेप के सक्सेस पर खुश थे। वहीं घर पहुंचकर अंश सीधे अपने कमरे में जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। उसे बार बार मानव का श्रेया के करीब आना, उसे टच करना याद आ रहा था, और जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो झट से खड़ा होकर खुद से कह देने लगा, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मुझे उसका मेरे चश्मिश के पास आना अच्छा नहीं लगा? फिर खुद को रोकते हुए कहने लगा, एक सेकंड, मेरी चश्मिश? क्या कहते जा रहा हूँ मैं? और मुझे उस मानव पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे दोस्तों में तो ये सब होता ही है ना। ये कहते हुए वो खुद को समझाता है, पर तभी उसे ध्यान का पूछा गया सवाल याद आता है। ऐसा तो नहीं कि तू श्रेया को पसंद करने लगा है? ये याद आते ही अंश अपने मन में कहता है, क्या मैं सच में उसे पसंद करने लगा हूँ? पर फिर खुद को ही झुठलाते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो तो बस दोस्त है और अभी बस एक एक केक रिलेशन में है और मेरे साथ। तो हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही बॉयफ्रेंड वाले कैरेक्टर में तो नहीं घुस गया। और अपने इसी बचकाने एक्सप्लेनेशन को मानते हुए खुद से कहता है, हाँ यही हुआ होगा, मैं कैरेक्टर में ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा हूँ। पर बेटा अब इतना नहीं घुसना कि गुस्सा आए। ये कहते हुए उठकर फ्रेश होकर नीचे आया और अनीश जी और स्नेहा जी के साथ डिनर करने लगा। आज भी स्नेहा जी ने उसके पसंद का ही खाना बनाया था और उसे अपने हाथों से खिला रही थी। और ये देखकर अनीश जी अपने मन में सोचने लगे, आज तुम जहाँ भी हो रितु, ये देखकर यकीनन बहुत खुश होंगी। कहते हुए एक लंबी राहत भरी सांस लेते हैं और उनके साथ डिनर एंजॉय करने लगते हैं। तभी अंश अनीश जी से कहता है, पापा अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? अनीश जी कहते हैं, हाँ पूछो। तो अंश उनकी तरफ देखकर बोलता है, आप माँ से भी प्यार करते थे और अब मम्मा से भी करते हैं, पर ये आपकी दोस्त रही हैं, तो दोस्त से प्यार कैसे हो सकता है? मतलब या तो दोस्ती होती है या प्यार, पर दोनों कैसे? इस पर अनीश जी एक बार स्नेहा जी को देखते हैं, जो कि उन्हें देखकर मुस्कुराती है, और फिर अंश को समझाते हुए कहते हैं, देखो बेटा, मेरे अनुसार अगर कहूँ तो दोस्त मोहब्बत बन सकता है, पर मोहब्बत दोस्त कभी नहीं बन सकती। अगर सच कहूँ तो रितु मेरी मोहब्बत ज़रूर बनी और आज भी मेरी पहली मोहब्बत है, पर हमारे बीच वो दोस्ती कभी नहीं थी। वही स्नेहा मेरी दोस्त पहले है और प्यार बाद में, क्योंकि दोस्ती ही ज़्यादातर इश्क की शुरुआत होती है। तभी अंश कहता है, तो आपके मुताबिक दोस्त से प्यार हो सकता है ना? तो अनीश जी कहते हैं, हाँ 100% हो सकता है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर अंश बहाना बनाकर कहता है, वो मेरा एक दोस्त अपने एक दोस्त के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज है, तो बस उसी के लिए पूछ रहा था। फिर स्नेहा जी से पूछता है, अच्छा मम्मा आप बताएं, क्या आपको कभी जलन नहीं हुई मम्मा से? क्योंकि मैंने सुना है प्यार में जलन भी बहुत होती है। तो इस पर स्नेहा जी बोली, जलन को ही अगर देखो तो वो दोस्ती में भी होती है, और शायद प्यार से ज़्यादा, क्योंकि जब मैं इनसे प्यार नहीं करती थी और बस रितु की दोस्त थी, और तब तुम्हारे पापा रितु से बात करते थे, तो मुझे इनसे जलन होती थी कि ये क्यों मेरे दोस्त के करीब हो रहे हैं। और जब प्यार हुआ तो रितु से भी जलन होती थी, पर अपने प्यार को उसके प्यार के साथ खुश देखकर वो जलन जाने कहाँ चली जाती थी। इसलिए सिर्फ जलन को प्यार का नाम ही दिया जा सकता है। ये सुनकर अंश कंफ्यूज होकर स्नेहा जी से कहता है, अगर जलन से पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे पता चलेगा? तो स्नेहा जी मुस्कुराकर कहती हैं, जब होगा तो अपने आप दिल बता देगा, तब उससे या उसकी खुशी से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखेगा। तब उसकी एक मुस्कान तुम्हारा दिन बनाने के लिए काफ़ी होगा, और उसका एक आंसू भी नहीं देख पाओगे तुम। बस फिर तुम्हारी हर बात और हर याद उसी से शुरू और उसी पे ख़त्म होगी। जब ये सब होगा ना,
तब समझ जाना कि हो गई तुम्हें भी मोहब्बत। या अपने दिल पे हाथ रखना, वो खुद ही चीख चीख कर कह देगा कि यू आर इन लव। ये सब बातें करते हुए सबका डिनर ख़त्म होता है और फिर अंश अपने रूम में आकर स्नेहा जी की बातों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, हाँ मतलब दोस्ती में भी जलन होती है, तो बस इस एक बेसिस पर ही ये नहीं कह सकते कि प्यार है। ये ध्यान की बातों पर अब ध्यान देना छोड़ना पड़ेगा। उसके ही सवालों ने कंफ्यूज कर दिया था। अब ऐसा कुछ नहीं है, तो अंश बेटा सो जा और ज़्यादा मत सोच इस बारे में। ये कहते हुए वो सो जाता है। आज अंश श्रेया और ध्यान से पहले आ गया था और उन लोगों का इंतज़ार कर रहा था। तभी नीरव अपनी गैंग के साथ वहां आकर कहता है, क्या हुआ, उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया तेरा, दिखावटी चूजे हैं, कहते हुए हंसने लगा। तभी पीछे से ध्यान आते हुए बोलता है, साथ और हाथ मौका मिलते ही छोड़ने की फितरत तुम्हारी है, हमारी नहीं। ये कहते हुए अंश के पास श्रेया के साथ अंश के पास आकर खड़ा हो जाता है और तभी श्रेया नीरव से कहती है, क्या बे बिना सिंग वाले गधे, कल टांग टूटने और मुंह काला करवाने का स्वाद अच्छे से नहीं आया क्या, जो आज फिर से आ गया। फिर ध्यान से कहता है, भाई सच में यार आजकल लोग कितने बेशर्म हो गए हैं, उफ। तो नीरव गुस्से में कहता है, ज़्यादा मत उड़ समझी ना, क्योंकि तेरे जैसों के पर कुतरना मुझे अच्छे से आता है। ये कहते हुए उसके आगे चुटकी बजाकर वहाँ से चला गया। उसके बाद श्रेया ध्यान और अंश से कहता है, चलो क्लास में, ये गधा तो रोज़ ढेंचू ढेंचू करता रहेगा, इस पर ध्यान देना छोड़ो। ये कहते हुए उनके साथ क्लास में चली जाती है। क्लास में प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का लेक्चर दे रहे थे और सभी उन पर ध्यान दे रहे थे, पर आज अंश को कुछ शरारती सूझी और अपने पास बैठकर नोट्स लिख रही श्रेया को कोहनी मारता है। तो श्रेया पहली बार ध्यान नहीं देती, तो वो उसे फिर से कोहनी मारता है। तो श्रेया चिढ़कर उसे देखती है और अपनी आईब्रो उचकाकर इशारे से पूछती है, क्या हुआ। तो अंश उसे अपनी नोटबुक में देखने का इशारा करता है। तो श्रेया देखती है, उसमें लिखा था, ए चश्मिश चलना बंक पे चलते हैं। ये पढ़ श्रेया पहले तो आंखें बड़ी करके उसे घूरती है, फिर उसकी नोटबुक में जवाब लिखती है, पागल है क्या, अगर चली गई तो क्या नोट्स तेरा भूत लिखेगा, चुपचाप क्लास में ध्यान दे, ना मैं कहीं जा रही हूँ ना ही तू जाएगा, समझा। ये कहते हुए फिर अपने नोट्स लिखने में फोकस करने लगी। पर अंश को चैन कहाँ मिल रहा था। उसने फिर से उसे कोहनी मारी और नोटबुक में देखने को कहा। तो श्रेया ने देखा अंश ने लिखा था, यार सिर्फ आज आज के लिए, और रही नोट्स की बात तो वो ध्यान लिख लेगा, आज तक तूने भी बंक नहीं किया तो चल आज ये भी एक्सपीरियंस कर ले, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या। ये लिखकर उसके साथ 2 इमोजी भी बना दिए थे। तो श्रेया ने उसे डांटने के इरादे से उसकी तरफ देखा, पर तभी देखा कि अंश ने बड़ा ही क्यूट सा बेचारों वाला मुंह बनाया हुआ है। ये देखकर वो पिघल गई और एक गहरी सांस लेते हुए नोटबुक में लिखा, ठीक है लेकिन बस आज आज के लिए और बंक करने के लिए। फिर जैसे ही प्रोफेसर बोर्ड की तरफ मुड़े, दोनों श्रेया और अंश बैक डोर से क्लास के बाहर निकल गए और अंश ने ध्यान को नोट्स के लिए इशारा भी कर दिया। फिर बाहर आकर श्रेया कहती है, बंक तो कर लिया पर अब क्या करना है। आज की कहानी का तीसरा भाग यहीं तक था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।